आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जो तूने अनुग्रह दिए हाँ
हाँ वो काफी तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महान देखता है। हाँ तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों, अपने साथियों के साथ प्रार्थना करेंगे हम और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, अपने हाथों को परमेश्वर स्वर की ओर उठाएं। वही समय है परमेश्वर की स्तुति और आराधना, प्रशंसा करना। अपने मुंह से उसका धन्यवाद दीजिए। री ब्रोश अंक दिरले बोश अंक दिरले बेसहा इंग्रेले बे दोरलोश अंक दिरले बोश इंद लेब्रला मांद लेगे तेरे बदे लोक्रोलो सी दरलवा इरिंग्रे देले बोंदर के जीर ला दरे 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 को दोंदर के जीद लेके दा ला दोंदर के जीद लेके तेरे बदे लोकोंदर के जीदरा लेब्रला मांद लेगे तेरे बदोंदर के जीद ले दरा द्रो सीद लेके तेरे बदा लो ब्रांद किरिले बोश इंद लेग्र दरा द लेग्र दीर ला मांग दो लो सही दरा एरा लेइज अलीज 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 अलीग रोस अंक दे ले बे कोरोजहा ले मामा मारी दे रे बो जारा दी ये रहा जोक्रे ला कोजे लेबा लेबार बहान लेकर दे लोज इंद लेगे हो जहा ली बाबा रोश इंद लेगे जहा ली ब्रांड खेरो लोजीरा ला कोजीरी के देमोस अलीमो सलामांक दे ले बोसा ले बाबा रोजारे ग्राले क्रोस से केरे मांद लो दरी जारे ले बारा मांद लेगे द अरोज अंद लेगे तेरे बतेंग लो जहा अंदर लमा। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना करेंगे देशों के लिए। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसका 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। नाहूम 1 अध्याय 9 वचन कहता है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए विशेषकर देशों के लिए जहां अशांता है। प्रार्थना कीजिए नापाक गतिविधियों के विरोध में, हिंसा, युद्ध, हत्या, अशांति, पूरे नियंत्रण और शत्रुता पूर्ण देशों पर राज करने। घोषणा कीजिए कि इस तरह के योजनाओं के सभी प्रायोजकों के लिए इन दुष्ट योजनाओं की उनकी शक्ति और प्रभाव पूरी तरह से छीन ली गई है और शैतान के सभी दुष्ट योजनाओं को पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। लिब्रा सेकेर लोंदरी का जीरा ला मांग तो लो बोजुइरा ला बाक्रेले बो शहान दरवा लिब्रा सेकेर बोंदरी का जीरा लेगे दरला मान दरे के दर बदों लांदरी के दबो सीन दरे के दर बदांग क्लोसा लेबे जाराबा लेबे क्लोश अंग देरले बो अंग दीरले बोंदर ला मान दरे के दर बदेंग क्लो लेबा लेबा रेबा मान लोंदर के सीधे के दर बदेंग लोंदर के सीधे रमा लेबा से में क्रोलो शहीद रे के दर बदांग लोंदर के सीधे लमा लेबे क्रोलो शहा लिमांग ले रेंद आलोज आरी के दर मांग लो सहा लेबे बेरोश अलीम्र लेबेर मान लेब्र लोंदर के सीधे मान ले के दर बदेंग लोंदर के सीधे रा लिब्रा 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 ले के लोंदर के सीधे ले के दर बदांग लोंदर के सीधे रा मामा मोकुजा आले बोर्जीदा मालोम्र लेगे इसहान लेकरा ले बाबा रे गोजार अलिंदर रे के दाला दीदा ला दीदा ला कीरो लोजेंदा रा
Librala mangre lebe unda hanziri gada angdir la hanziri gada la handle ge der budunda ha legeza ha ligra azur lege londar ge zida ma mambro zale grele bro zira la handle geza alibra la derva lebos angli gozondara dava o rizarengaland los irmangro los ha mere brolondar ge zira la mandele ge derva ha lebebe bosh alera la sira lege zaman londar ge zida bondar ge zida mahandele mondaha mahandele bondar ge zidara memengro ozira le beza alingro olezaha leger mohondari ge zidara merendaland los aire legezaha lezaha lumbra lama libro lokosh angle ge daramandara miro lazire meronza alibro lozer le zamangla broze brolem brozera bahaze broze gara mangro londar ge zandala ongrala mandele ge derbade londar ge zidele ge derbada lozendele ge derbade londar ge zidela andreza lezer le keza arno saha le keza liga sorenda hale gozaha miralo darima merondre le keza halingro lo saha le babo ruza ali gozenda le broza le brosh alingre le bosh handala librala mantra le keza anko lo saha le boza aleg le gza lozenda le goza alingre derenda ha zahida merenda la mank do lozaha मेरा दबरी रोश आंदले के दरबदा हा ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर ये हर दुष्टा के काम परमेश्वर जो विश्व में विनाश फैला रहे दुष्टा फैला रहे परमेश्वर अंधकार फैला रहे परमेश्वर उपद्रव फैला रहे हाँ परमेश्वर ये सारी ताकतों को नीचे गिरा दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर योजनाओं को विफल कर दिया गया है परमेश्वर वो दोबारा उन चीजों को नहीं कर पाएंगे जैसा वचन में कहा दोबारा वो विपत्ति नहीं ला पाएंगे। हाँ परमेश्वर हम उस अधिकार के द्वारा उन सारी ताकतों को नष्ट करते यीशु मसीह के नाम में उनकी योजनाओं को विफल करते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाइयों के लिए और फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। कुलुस्सियों पहला अध्याय और 9 से 10 वचन कहता है इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हमारे भाई पहले से कहीं अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और निरंतर उसके अनुसार जिएंगे। प्रार्थना कीजिए कि फसल के इस मौसम में हम हमेशा आत्मा जीतने के बारे में केंद्रित और उत्साहित होंगे और हम हर अवसर को स्थान को या प्रभाव को हर दिन सुसमाचार का प्रचार करने और आत्मा को जीते और परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए यीशु के नाम में हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रा सेक्रोलोंदरी गजीरा लामा लेमांदो लोजारी कदेर बोदोंग लगेरा मांदले के दर बोदोंग लदींदो रोजान दरबा लेब्रो जाहिरा लेबो शांद लेके दर बदांग लोजारबा लेब्रे जरमांग दे लोबोजा मिंग लेबो शांद दे लेदींदो लोजा लेब्रांदो लोजीरे ले मेरो लो मांग लहा लेब्रा ले गुंदर ला मांदले के दर बोदोंदर के सीदले के दर बदांग लोंदर के सीदले के दर बदांग लाजे मांदरे le boza indele che dondere hazarand la hazere grendo lo sa librase che bondari che der boza anche di le boza le brande lo lo sa indra ma le brande che der boding lo che zindele che der man lo che zindele che der man lo sa lebre lo andele che der boding lo sa erindo lo che zindele che der bodang lo der man grace ma lo sa lebra adiglo lo sindele ida man lo der la man dereba libra la coser le heza coleza aleza Crole izmangre le behiz mangre le hoz alakiza alakizola hin mangalo der gezidara le baba razi ge mare le he marembro loze he mazohole zaha ingre ge go hoz halki rosaha ingre la der la boz ang der bonder gezidele के तरह मदान लो साहब। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारा हर भाई परमेश्वर अवसरों को बहुमूल्य समझ रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वो वचनों पे और अधिक ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर आत्मिक चीजों पे और अधिक ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर।
हाँ परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के हर अवसर को वो ले रहे हैं परमेश्वर, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर, आत्माओं को जीत रहे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पहले से कहीं अधिक आत्माएं जीती जा रही है यीशु मसीह के नाम में हमारे भाइयों के द्वारा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार पहले से कहीं अधिक किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उन्हें आत्मा जीतने के काम में केंद्रित और उत्साहित करने के धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Libra sorenda la hanzere le bosha halingro loze Libra la manda le greza aronda aleza angro loza ha Libra le re Libra le kero bozira la ha Libra lo bore mozira mahallo koza angre dere le gzira ra Libra le ende lo sandala Lengro lo zere lo kosha and le gredi mundara la manga dere bozinda ra Lebra le boza ira le kosha and le grele liga sorengra la manda le gedar manang lo der gzira ra Libra se kero lo shah le monza alebro lo dengrand lebro lo under gzid le gda lo sahandre lo zrind lang le ndro zahandra libra le gezmo inglo lo ang der le under gzid la lebra se kor mohundar akrela ba la brel aringlo lo ze lo grez hale cross ha alinglo oligre la mos ang dire mos andele lebros alige do bolis angrel mohos alegre le gez and kilo lo sa le grez balongra ha Bilogos ang deronda mangolos handle brebros shahim brebros halengra laha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा हर मित्र, रिश्तेदार परमेश्वर, हमारा पड़ोसी, हाँ परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं, वो सत्य के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, और यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तू स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करूं। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीबी सहायक है मेरा, तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, ना है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद प्रेम
समाधान है। स्तुति और सम्मान सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता, अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 20 मार्च 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने अंदर निहित रचनात्मक बल का इस्तेमाल करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 से, जो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऊपर के वचन में अनुवादित शब्द संसार ग्रीक कॉस्मोस है। कॉस्मोस है विश्व, इसकी संरचनाओं और व्यवस्थाओं और इसकी सभी वस्तुओं के साथ, जिसमें इसके निवासी और उनके कार्य भी शामिल है, जैसे कि जो कुछ भी बनाया गया है या निर्मित या स्थापित किया गया है। फिर इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 में हम दूसरे ग्रीक शब्द एओन को पाते हैं, जिसका अनुवाद विश्व के रूप में किया गया है। एओन है दिशा या युग का कॉस्मोस के अंतर्गत कार्य प्रणाली। यह कॉस्मोस का प्रबंध है और इसका लेना देना विभिन्न निवासियों के समयों से है। इसके क्या मायने हैं? याद रखो, यीशु ने कहा, मैंने कॉस्मोस पर जय पाई है। इसका अर्थ है कि उसने विश्व और इसकी सभी वस्तुओं, इसके सभी निवासियों और उनके कामों पर, ताकतों और योग्यताओं पर जय पाई है। हालेलुया। लेकिन आप देखते हैं, जब मनुष्य विश्व को चलाते हैं, जो कुछ भी बनाया गया है या संरचना या कार्य प्रणाली के रूप में जो कुछ उन्हें मिला है, उन वस्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। कॉस्मोस को नियंत्रित करने के द्वारा मनुष्य अपने एओन का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रभावित करने के लिए वे कॉस्मोस की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि परमेश्वर के रहमा आपके मुंह में परमेश्वर के वचन के साथ आप कॉस्मोस की हर उस वस्तु पर जय पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जो कि आपके समय में और आपके युग में हो रही है, मनगढ़ंत बनाई जा रही है या आपके विरुद्ध बदली जा रही है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। बेकार बैठकर शैतान और उसके दानवों को हलचल मचाने मत दो और आपके आसपास वस्तुओं को बिगाड़ने मत दो। अपने एओन में वस्तुओं की मरम्मत करो, बनाओ, सिद्ध करो, दुरुस्त करो और सुधारो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा उन बातों का अधिकार लो और उन्हें नियंत्रित करो कि प्रतिदिन वस्तुएं आपके साथ किस तरह से होती है। आप में एक रचनात्मक बल है, उस प्रकार के जीवन और वातावरण को बनाने के लिए जो कि आप चाहते हैं, विधानों को बदलने के लिए और अपने विश्व में घटनाओं की दिशा को बदलने के लिए इसे इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मेरे विश्वास के साथ और वचन के द्वारा मैं अपने जीवन की दिशा को आपकी योजना, उद्देश्य और सिद्ध इच्छा के साथ मेल में आने के लिए तैयार करता हूँ। अपने जीवन के हर क्षेत्र में मैं आपकी शांति, समृद्धि और उत्पादकता में गोते लगाता हूँ। मैं हर अच्छी
वस्तु में समृद्ध होता हूँ। मेरे विश्व की हर वस्तु मेरे लिए आपकी इच्छा और विधान के अनुरूप है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं यहोशू अध्याय 1 वचन 8, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 और कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 16 से लेकर 17। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 38 और व्यवस्था विवरण अध्याय 16 से लेकर 17। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 13 से लेकर 23 और भजन संहिता अध्याय 87 से लेकर 88। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। धन्यवाद देते हूँ परमेश्वर का और पास्टर अजय सर का। धन्यवाद देते हूँ कि इनकी गवाही है कि इनके पैर में दर्द होता था और जैसे पास्टर ने सिखाया कि घोषणा करना बहुत जरूरी है और घोषणा के द्वारा ही इनके पैर का दर्द ठीक हो गया। और इनको रात में दर्द हुआ और उन्होंने घोषणा किया कि जैसे पास्टर ने बताया कि घोषणा करने से हर चीज़ संभव होती है और घोषणा करने के द्वारा इनके पैर का दर्द चला गया। इसलिए धन्यवाद देती हैं परमेश्वर का, उनके पास्टर आइजैक सर का धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए, सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं, आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर आप महान है, आपकी दया महान है, आपकी करुणा महान है, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते उस उन्नति के लिए, उस वृद्धि के लिए, उन बदलावों के लिए जो आप हमारे द्वारा इस देश में ला रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नई शुरुआत के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके बच्चों के लिए कि हर व्यक्ति आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, आपके वचन के अनुसार, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे पराक्रम के दिन मेरे लोग इच्छुक होंगे। प्रभु ये सब आपके लोग हैं, इन पर आपकी मोहर लगी हुई है, ये नए जन्म में है, ये मसीह हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके राज को बढ़ाने की तीव्र इच्छा इनके अंदर है प्रभु। हाँ प्रभु, ये सुस्त नहीं होंगे, किंतु ये जुनून से भरोगे आपके राज को बढ़ाने के लिए। प्रभु इनके हाथ के काम सफल होंगे। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। सो हमारी बातचीत चल रही है मसीहत के 3 बलों के बारे में, और हमने कहा कि अगर आप इन बलों को लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा संदेश है, अगर मैं आपको ज़िंदगी भर भी सिखाऊं तो भी कम है।
क्योंकि हर दिन इंसान के पास सवाल होता है, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। हर दिन सुबह हम उठते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हम नौकरी पे जाते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हम बिजनेस करते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हम खाना पकाते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। बट फिर भी उन सारी चीज़ों को करके ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है, तो सवाल हमेशा फिर बन जाता है, मैं और क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं ताकि मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन की समझ भी ज़रूरी है कि आखिर वचन काम कैसे करता है। ये धर्म नहीं है जहाँ पर आप बिना सोचे समझे करते रहो। धर्म में कुछ समझ नहीं है। धर्म में तो वो दूर से सिक्का फेंक देते हैं और उन्हें लगता है प्रभु की आराधना हो गई। मैं कहता हूँ भिखारी को भी अगर आप ऐसे दोगे तो नहीं लेगा, प्रभु को आप कैसे दे सकते। फिर वो दूर से ही कुछ देखेंगे वर्शिप का स्थान और दूर से ही कर लेंगे। अरे बस ऐसे आराधना नहीं हो सकती। ये परमेश्वर आप नहीं जानते हो। परमेश्वर आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको लग सकता है कि ओह कुछ आपने किया, कुछ आपने अच्छा किया। लोगों को लगता है ना कि उन्होंने कुछ क्या किया, अच्छा किया, कोई अच्छा कर्म किया और उन्हें लगता है कि अच्छा कर्म करेगा इंसान तो अच्छा फल देगा भगवान, पर वो अच्छा कर्म नहीं है। तो सवाल है कि कौन से कर्म मैं करूं, कौन से काम मैं करूं ताकि मेरी जिंदगी आगे बढ़ जाए। क्योंकि धर्म भी बताता है कर्म करो, पर उन्हें पता नहीं कौन से कर्म करो। क्या कर सकता हूं ताकि मेरी जिंदगी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बनाई है। सिंपल। एक ट्रेन जो चल सकती है, अगर वो नहीं चल रही है तो परेशानी है। तो हम ट्रेन को इसीलिए चलाते हैं जो ट्रेन चल सकती है। हम उसी फ्रिज से ठंडा करने की आशा करते हैं जो फ्रिज काम करता है। तो जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। पड़ोसी की जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। जिंदगी आगे बढ़ने के लिए है, पर सवाल है कैसे। सवाल वही है कैसे। और उन्हीं सवालों के हम आपको जवाब दे रहे हैं कि मसीहत के कितने बल हैं? 3 बल। अगर आप इन बलों को लगाओगे तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, आत्मिकता जीवन आत्मिक है और आत्मिकता भौतिकता को नियंत्रित करती है। अगर आप सही जगह बल लगाओगे तो जीवन बढ़ेगा। सोच के देखिए, आपके सामने आपकी गली की बाजू वाली गली बन रही थी, वहाँ पे सब काम चल रहा था, सड़क बन रही थी, और जो लोग सड़क बना रहे थे आप उनके पास गए, अरे भैया जी हमारे घर के सामने का भी सड़क बना दो। वो क्या कहेंगे? ऊपर से लेटर ले आओ। ऊपर वाले बोलेंगे तो हम बना देंगे। तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, ऊपर बल लगाओ तो नीचे जिंदगी बढ़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऊपर बल लगाओगे तो नीचे जिंदगी बढ़ेगी। अगर ऊपर बल नहीं लगाओगे तो नीचे जिंदगी नहीं बढ़ेगी। चाहे आप कितना भी बल लगा लो, नीचे से बल लगाने से कुछ नहीं बढ़ता। जब तक ऊपर वाला नहीं हिलेगा तब तक नीचे वाले नहीं हिलेंगे। हमेशा काम किसका लेटर करता है? नीचे वाले का कि ऊपर वाले? ऑफिस में भी किसका लेटर काम करता है? सेठ का। तो जीवन आत्मिक है। अगर आप आत्मा के स्तर में बल नहीं लगाओगे तो नीचे जो आपकी जिंदगी है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो बहुत से लोगों के पास सवाल, बल लगा रहे हैं, नई नौकरी कर रहे हैं, 2 नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी में और मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी वो सवाल पूछें आखिर जिंदगी बढ़ क्यों नहीं रही। मेहनत कर रहे हैं, वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं बेईमानी कर रहे हैं, जितनी उनसे मेहनत हो सकती है कर रहे हैं, पर फिर भी जिंदगी वहां नहीं पहुंच रही जहां पहुंचनी चाहिए, जहां पर उनकी आशा है, जो उनके सपने हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच रहे। और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हम वहां पहुंच सकते हैं पर पहुंच नहीं पा रहे। फ्रस्ट्रेशन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो सही जगह पे बल नहीं लगा रहे। तो होने दीजिए कि आप सही जगह पे बल लगाओ, आत्मा के स्तर में बल लगाओ। आत्मा के स्तर में बल लगाओगे तो जो नीचे वाली जिंदगी है, भौतिकता की जिंदगी, अपने आप चलेगी, आसानी से चलेगी, आसानी से चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने कहा मसीहत के कितने बल हैं? 3 बल। मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम, मसीहत का युद्ध। तो वो चीजें जो हमने आपसे करने को कही हैं, मजाक मत समझ लीजिए उन चीजों, मजाक मत समझिए। हमने आपको और समझा के बता दिया है कि वो है क्या, जिंदगी आखिर है क्या, जीवन
आत्मिक है। पढ़ो कि जीवन आत्मिक है। जीवन आत्मिक है। पढ़ो बोले जीवन आत्मिक है। जीवन ऊपर से चलता है। सुन रहे हैं आप? पर उससे नहीं चलता कि आप ग्रहों से चला लो, बोले ओ राहु केतु में, केतु उसमें, इनसे नहीं चलता है जी। तो उन्हें भी पता है जीवन ऊपर से चलता है, पर उन्हें नहीं पता है ऊपर कैसे चलता है। उन्हें लगता है ग्रहों से चलता है। धर्म वालों को क्या पता है? ग्रहों से चलता है, वो कुंडली बना लेते। पर उन्हें भी ये पता है कि ऊपर के ग्रह उनकी नीचे की जिंदगी को चलाते हैं, बट कैसे चलाते हैं वो उन्हें नहीं पता। पर उन्हें ये पता है कि ऊपर वाला सही होगा तो नीचे वाला, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी होती है तो वो धर्म गुरु भी क्या कहते हैं, अरे लगता है राहु केतु में, शनि ने मंगल पे कर रखा है, बुध ने गुरु के घर में डेरा कर रखा है। उन्हें भी पता है ऊपर कुछ गड़बड़ है, पर जो वो गड़बड़ बता रहे हैं वो गड़बड़ वैसी नहीं है, वैसी है जो मैं बता रहा हूं। सही है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप उस गड़बड़ को नहीं पहचानोगे, अगर आप उस बल को नहीं लगाओगे, होता क्या रहेगा? आपकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर आप लगाओगे तो जिंदगी क्या होगी? आगे पहुंचे। कितने बल हैं? कितने बल हैं? कौन कौन से? मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। अगर आपने मिस कर दिया है तो जाइए हमारे ऐप पे, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, और वहाँ पे उस सीरीज को सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक ये बल आपको लगाने ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम तीसरे बल की बात करना चाहते हैं और वो है मसीहत के काम। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 से 18 वचन लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। नेक्स्ट, ये सब बातें कौन सी बातें? नई बातें। क्योंकि हमने क्या कहा? 17 में पढ़ लेते, चलिए फिर से पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। बोली सब बातें नई हो गई। तो ये किससे बात कर रहा है? पूरी दुनिया से या मुझसे और आपसे? मसीह से। बोलिए मसीह से। ये किससे बात कर रहा है? या पूरी दुनिया से? हेलो, किससे बात कर रहा है? या पूरी दुनिया से? तो पूरी दुनिया की बात यहां नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। बोली सब बातें नई हो गई। याद रहेगा सब बातें? सही है। नेक्स्ट, ये सब बातें कौन सी सब बातें? नई बातें। क्योंकि सब बातें क्या हो गई? और ये कह रहा है ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। किसी चर्च की ओर से नहीं है, किसी पास्टर की ओर से नहीं है। ये सब नई बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। तो मत कहिएगा ओ पास्टर ने कहा है हम नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये सब नई बातें परमेश्वर की ओर से। अगर आपसे दशमांश देने को कहा जाए आप देते हो, आपसे फर्स्ट फ्रूट देने को दिया कहा जाए आप करते हो, आपसे पार्टनरशिप करने को कहा जाए आप करते हो, आपसे आत्माएं जीतने को कहा जाए आप करते हो, आपसे सेल में जाने को कहा जाए आप करते हो। क्यों? क्योंकि ये सब नई बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। ये हमारी ओर से नहीं। तो मत सोचिए हम आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। तो कभी भी उन बातों को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग अरे चर्च में मत सुनो, परमेश्वर की सुनो। पर चर्च जो बता रहा है वो परमेश्वर नहीं तो बताया। क्योंकि जो हम आपको दिखा रहे हैं वो किससे दिखा रहे हैं? वचन से। कभी भी हमने आपको बिना वचन के कुछ नहीं दिखाया। दिखाया क्या? हर बात जो मैं आपसे कहता हूं वो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, वचन में लिखी हुई है, लिखा है यहाँ पे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने, ओ बॉय दिस इज ह्यूज, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। बोलिए वाह वाह वाह। वंडरफुल। उसने क्या कहा? मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यानी हमारी आत्मा किस में मिल गई? परमात्मा में। बोली मेरी आत्मा परमात्मा में मिल गई। धर्म क्या कहता है? मरोगे तो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। सोच के देखिए, जो काम धर्म को मरने के बाद करना पड़ता है मैं और आप जिंदा में कर पाए। बोले मरोगे तो आत्मा किसमें मिलेगी? परमात्मा में। पर बाइबल बता रही है हमारी आत्मा पहले ही किसमें मिल गई है? परमात्मा। हम और परमात्मा क्या है? एक। हम और ईश्वर क्या है? एक। सोच के देखिए, अगर आप इस बात को समझ लो इसका मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, किसके साथ? या पास्टर के साथ? यानी आप किसके साथ एक हो? पिता के साथ एक। बोली मैं पिता के साथ एक हूं।
मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। बोल लीजिए, बोलिए, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। ये इतनी बड़ी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप पूरी जिंदगी सुबह से शाम यही बोलना शुरू कर दो, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, इतना पैसा आपके पास आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाए। केवल ये लाइन, ये इतनी बड़ी लाइन है। कुछ मत करो, बस सुबह उठो और शुरू हो जाओ, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, मैं परमेश्वर, दांत घिसते समय मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, खाना खाते समय मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। शाम तक इतना पैसा है कि आपको कहोगे मैं बकवास क्यों कर रहा, आपको पता सब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी केवल इस एक लाइन से। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा। बोली, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। अगर किडनी डॉक्टर ने कहा था खराब है, किडनी सही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उस परमेश्वर के साथ एक हो जो हर आदमी को 2-2 किडनी बांटता रहता है। कितनों को जोक समझ में आया? कितने लोग पैदा होते हैं रोज, सबको 2-2 किडनी बांटता रहता है। आपकी एक किडनी जिसके साथ एक हो, मेरी एक किडनी खराब होगी, मैंने ये ऊपर वाला पता नहीं रोज कितनी बनाता है। मेरी एक आंख से नहीं दिखाई दे, मैंने ऊपर वाला रोज 2-2 बनाता है, पता नहीं कितनों की बनाता है। आप नहीं, मैंने कहा ना, ये अगर केवल आप यही इसी बात पे मनन कर लो तो आप नहीं कहोगे मेरे सर में दर्द हो रहा है। किसके साथ रह के? प्रभु के साथ रह के सर में दर्द हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप। और क्या किया? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये क्या है? मसीहत का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? मसीहत का काम। परमेश्वर ने ये काम किसको दे दिया? हमें लिखा है उसने हमारा अपने साथ क्या कर लिया? मेल मिलाप। पर उस मेल मिलाप के बाद उसने हमें क्या दिया? करने को काम। चलिए कुछ और भी देखते हैं इस वचन में। चलिए 17। सोच रही, आप नौकरी में आप जाओ किसी के पास और कहो अरे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कर्जा है, बहुत घर में परेशानी है, और वो आदमी आपको नौकरी दे दे, तो आप नौकरी कब करोगे? जब परेशानी चली जाएगी या उसी समय? तुरंत। अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो परेशानी कभी जाएगी? तो वैसे ही है, जैसे ही आप यीशु मसीह में आए, आपको सेवकाई करनी है। अगर आप सोचोगे परेशानी चली जाए तब सेवकाई करूंगा, तो परेशानी कभी नहीं जाएगी। तो बहुत हैं पास्टर हम चर्च में आ गए और सेवकाई तब करेंगे जब सब परेशानी सुलझ जाएगी। मैंने जाओ निकल लो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? आप बाइबल पढ़ा ही नहीं, आपको पता नहीं था बल कब लगाना है। अगर वो आदमी आपको नौकरी दे रहा है तो आपको नौकरी तुरंत करनी है परेशानी खत्म होने के बाद। अगर तुरंत नहीं करोगे तो परेशानी कभी खत्म होगी? आपको के पास आप अपनी मर्जी से बनाते रहे। तो चलिए, इस वचन में टाइम भी दिया हुआ है। बोलिए टाइम है यहाँ पे कि कब सेवकाई करनी। चलिए, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बोलिए, कब बनी वो नई सृष्टि? तुरंत या बाद में? हेलो, जैसे ही आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, आप नई सृष्टि बन गए उसी समय बने या 1 साल बाद? सवाल पूछ रहा हूं, कब बने आप नई सृष्टि? तुरंत या 1 घंटे बाद? 5 मिनट बाद? पूछ रहा हूं मैं। बाइबल में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में तो वो क्या है? तो नई सृष्टि आप कब बने? सवाल सही है, जवाब भी सही है। थैंक यू। आगे बढ़ें। पुरानी बातें बीत गई। कब बीत गई? या 1 घंटे बाद? पूछ रहा हूं, पुरानी बातें कब बीती? पक्का? आगे देखो, सब बातें नई हो गई। ये सब बातें नई कब हुई? फिर से पूछ रहा हूं, ये सब बातें नई कब हुई? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सम्मोहित तो नहीं कर रहा हूं। बुद्धिमान लोग हो आप। समय दिखाई दे रहा है? अब समय दिखाई दिया, आज समय दिखाई दिया। वचन में क्या है? समय। चलिए अभी आगे बढ़ते। तो सब बातें नई कब हुई? नेक्स्ट, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। कब कर लिया? या 1 घंटे बाद? 1 साल बाद? 1 साल बाद? अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? तुरंत। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। कब? तो आपको हम 1 साल बाद सेवा करेंगे। मैंने ये लो, अभी हमसे सेवा नहीं होगी, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हमारा धंधा नया शुरू हुआ है, अभी तो हमने नई नौकरी शुरू की है, हम 2 साल बाद सेवकाई करेंगे। मैंने फिर हो गया काम आपका। क्योंकि सब कुछ तुरंत हुआ, ये भी क्या होना था? तुरंत। और ये तुरंत आपने किया 4 साल बाद।
जैसे आपको नौकरी दी गई ताकि आपकी परेशानी सुलझ जाए, आपने नौकरी करने की जगह किसको सुलझाना शुरू कर दिया? परेशानी को। परेशानी किससे सुलझेगी? नौकरी से। तो जब आप कह रहे हो अच्छा कर्म करेगा इंसान फल देगा भगवान, मैं कहूं कर्म तो करो, ये कर्म है जो हमें करने को दिया है। बहुत से लोगों को नहीं पता। तो जब पास का लीडर बन जा, लीडर नहीं बनेगा, मैं लीडर नहीं बनूंगा, मत बनो। जब तक नहीं बनोगे तब तक कुछ होने वाला भी नहीं। आप कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको शराब नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। इस तरीके से एक बच्चा, मम्मी कह रही बेटा पढ़ ले, अरे मम्मी चिंता मत करो मैं टॉपर हूं। फिर बेटा पढ़ ले, अरे नहीं, मम्मी कह रही तू फेल होगा। मम्मी शराब दे रही, तो मैं कोई शराब नहीं दे रहा हूं। ये बल है। अगर सब कुछ तुरंत हुआ तो सेवकाई भी कब होनी है? मैंने 23 अप्रैल 2003 को रात को 8-9 बजे अपना जीवन दिया था। अगले दिन सुबह 8 बजे से मैं प्रचार कर रहा हूं। पहली चंगाई मैंने अगले दिन की थी और सुबह 8 बजे आके मैं सुसमाचार सुना रहा था। मैंने इंतजार नहीं की, मुझे उस समय नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, पर जैसे मेरी बुद्धि खुलती मैंने कहा बॉय मैं क्या सही काम कर रहा था बिना जाने। 8:30-9 बजे मैं रात को अपना जीवन दे के आया था सेल मीटिंग, और सुबह 8 बजे पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, मैं प्रचार कर रहा। मैं एक ही सवाल पूछा था, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन। सवाल मुझे ज़्यादा नहीं पता था, पता नहीं थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि क्रिश्चियन, क्या आप क्रिश्चियन हो, क्या आपको पता है क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है। और यहाँ से मैं सुसमाचार प्रचार कर, जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता था। एक मैसेज में इंसान सुन ही कह सकता है, पर उस थोड़े के साथ मैं प्रचार कर रहा था। अगले दिन सुबह से आज से कर रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गया था ये वचन है क्या। ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेरा क्या कर लिया? मेल मिलाप। और मेल मिलाप की सेवा किसे सौंप दी? मुझे सौंप दी। तो अगर मुझे सौंपी है तो करनी भी मुझे है, ये मेरा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? मसीहत के काम। चलिए और समझते हैं इस काम को। मत्ती 28वां अध्याय 18वां वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना तो आपके अंदर चिल्लाहट आनी चाहिए। जब मैं इस तरह के वचन को पढ़ता हूं तो बूम, कितनी बड़ी चीज लिखी है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, या सारा, थोड़ा भी नहीं, सारा। बोली सारा अधिकार कैसे दिया गया है? यीशु को। किसको दिया गया? और यीशु को दिया गया तो किसे दिया गया है? हमें दिया गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हम और वो क्या हो गए हैं? एक। तो हम धर्म की तरह मरेंगे, अरे बेटा मर जाने दे, मेरी आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगी। हम पहले से ऐसे ही हैं। सोच के देखिए हम कहाँ हैं जिंदगी में। जो उन्हें मरने के बाद मिलने वाला है हमें जीने में पा लिया है। इससे लोग खुश नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पता करके स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपको दिया गया है? कितने को दिया गया है? पक्का? तो डर मत जाएगा किसी से, किसी से मत डर जाएगा। इस दुनिया में हमें डराने वाला कोई नहीं। जो हमारे पास है वो उनके पास है भी नहीं। उनके पास ज़्यादा ज़्यादा क्या? एक देश का अधिकार। वो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकते? देश के प्रधानमंत्री। और जब वो कहते हैं हम देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरा सवाल है क्या सबने वोट आपको दिया था? सच सच कह रहा हूँ ना। अरे अगर 100 वोट पड़े और 51 एक को मिले, 49 एक को मिले, प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा? 51 वाला। पर क्या वो 100 का प्रधानमंत्री है? 49 ने तो वोट दिया ही नहीं। तो वो भी नहीं कह सकते हमारे पास देश का सारा अधिकार है। पर हमारे पास सारा अधिकार है। वो उस अधिकार के उन्होंने कितने पैसे बांटे? 2-2 हज़ार रुपये दिए। अरे भैया आओ टिकट दे दो, अरे भैया अब ये बेईमानी कर लो, ये कर लो, तो जाके मिला। हमें मुफ्त में मिल गया तुरंत। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही हमने कहा यीशु हमारा प्रभु है, अधिकार ट्रांसफर। सोच के देखिए कितना तेजी से हुआ है। हमें कोई हमें वो नहीं लड़नी पड़ी, चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। कितना उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितनी बेईमानी करनी पड़ती, तब जाके क्या मिलता है? एक MP बनते हैं और एक MLA। फिर 4 बार MP बनो तो क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री। फिर 4 बार मुख्यमंत्री बनो तब जाके क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। वो भी बन गए तो एक आदमी को प्रधानमंत्री बनने में कम से कम 50-60 साल लगते हैं। और हमको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार कैसे मिल गया? तुरंत। और मैं डर जाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दुनिया ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे डर जाऊं? मैं नहीं। होगा आपको चुना होगा लोगों ने, पर मुझे किसने चुना है? मैं आपसे डर जाऊं? हमें लोगों ने चुना है। आपको पता नहीं मुझे किसने चुना है। मेरे पिताजी का नाम आपको पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
बताऊंगा तो हड्डियां हिलने लगेंगी। स्वर्ग में जो पिता है मेरा पिता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो किडनी आपके अंदर है मेरे पिताजी ने दी, और अब हम ही से लड़ोगे। हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं, जिस थाली में खाया उसी में छेद। हमारा नमक खा के नमक हरामी है तो हो सकते सभी, मेरे पिताजी का ही खा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पिताजी जो खेत में क्या उगाता है, मक्का। मेरा पिताजी जो अमरूद उगाता है। अब हम ही से लड़ोगे बेटा। कौन हो तुम, प्रेज़ द लॉर्ड? मुझे नहीं पता मुझे नहीं समझ में आता कौन है वो। ओके, आगे बढ़े क्या? बोलिए, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मिलने वाला है, दे दिया गया है। तो इस अधिकार के साथ आप क्या कर रहे हो? हमने उन्हें बुलाया, वो नहीं आए, क्या? यानी आपको पता ही नहीं अधिकार का मतलब क्या है। अधिकार का मतलब थोप दो, क्या करो? जबरदस्ती खींच लाओ। हाँ पास्टर, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा घर में शादी है और चाचा आ गए और मामा आ गए और ये आ गए और वो आ गए। मैंने कहा कौन आ गए? शादी है। मैंने कहा यही शादियां बंद हो गई थी जब सरकार ने कहा शादी नहीं होगी। नहीं हुआ? पूछ रहा हूं। नौकरी पे जाना है, मैंने कहा यही नौकरी पे नहीं गए जब सरकार ने कहा। तो मुझे मालूम था नौकरी जरूरी है, अधिकार बड़ा है। कि तुम्हें समझ में आ रही? नौकरी पे गए वो लोग, क्यों? क्यों सरकार ने बोल दिया। शादी कर पाए शादी? मैं कहता तो मरू को गाड़ भी नहीं पाए। क्यों? सरकार ने क्या दिया था? अधिकार। ये होता है अधिकार। तो आप नहीं कहते वहां से 15 लोग नहीं आए, 20 लोग नहीं। मैंने कहा आपको पता ही नहीं अधिकार होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार आप कहाँ लगाते हो? प्रार्थना में। किस में लगाते हो? प्रार्थना। आप संडे से अगले संडे की क्या कर रहे हो? तैयारी। क्योंकि आपको पता है ये काम आपको दिया गया। तो अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस काम को अच्छे तरीके से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, अगला वचन। इसलिए तुम जाओ, बोलिए इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। बोलो चेला बनाओ, चेला बनाओ। उसने नहीं कहा केवल उद्धार की प्रार्थना करो, उसने क्या कहा? चेला बनाओ। चेला क्या होता है? स्वामी जी कहें रात हो गई, हाँ स्वामी जी रात हो गई। देखो बेटा ये ऐसा है, हाँ स्वामी जी ऐसा ही। इसे हम क्या कहते हैं? चेला। कितने लोग हैं जब तक स्वामी जी ना बोले वो पैर बाहर नहीं निकालते? पता है क्या? नहीं पता है? स्वामी जी कहते हैं बेटा सुबह उठना, पूरब की ओर मुंह खोल के करना, फिर जो तो करते हैं वो लोग नहीं करते। मुझे नहीं पता था ये सब होता। तो एक दिन एक महिला आई, मैंने कहा टांग कैसे टूट गई आपकी? बोले नहीं, एक स्वामी जी के पास गए थे, उन्होंने बोला था हल्दी के ऊपर खड़े होकर नाचना है। वो हल्दी की गांठ होती है ना, हल्दी नहीं होती, हल्दी। बोले उसके ऊपर खड़े होकर ऐसे ऐसे नाचना था, टूट गई। मैंने कहा बाबा जी से जाके सही करा लो। बाबा जी तो बोले पहले बाई उठाओ फिर दाई उठाओ। बाबा जी खड़े किस पे रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। उसे क्या कहते हैं? चेला। क्या कहते हैं? जो गुरु की सब सुन रहा है। गुरु कहता है यहाँ जाओ तो वो यहाँ जाता है, वो कहता है यहाँ जाओ तो यहाँ जाता है। कुछ लोग चर्च में आते हैं अपने ही गुरु बने रहते हैं। पास्टर की पूरी मत सुनना, आधी सुनना। मैंने कहा अच्छा ये चेले हो आप, यही चेले हो आप। अरे सारी मत सुनना, अपना भी लगाना। मैंने कहा हाँ आप घटिया क्वालिटी के चेले हो आप। सारी मत सुनना बाबा, समाज उनका क्या है, वो तो समाज के बारे में आप बहुत जानते। आप जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आपको बहुत पता है। सारा ज्ञान आप ही की झोली में पड़ा है और हम बेवकूफ जो यहाँ खड़े। वैसे ही पास्टर की मत सुनना, अपना दिमाग लगा। अरे लगा जाके लगा। तो चर्च में आके मैं कहता तो पहले चेले ही बनना होता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसको चेले बन जाओ, चेले बन जाओ। अगर अभी तक किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप पास्टर आइज़ेक के चमचे हो तो मुझे शक है कि आप मेरे चेले हो। सुनना पड़ेगा। शक है मुझे कि आप मेरे चेले हो। जो मेरे पास्टर ने पूछी उन सब पे आपने दोष लगाया। ये सुषमा तो पास्टर की चमची है, ये अंकुर भी चमचा। हाँ बन गए वो लोग कुछ। आप जो चमचे नहीं थे अपना चम्मच हिला रहे मुंह में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो आप कह रहे हैं पास्टर की क्यों सुनो? मत सुनो। फिर जो सुन रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं पहुंच रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो अपने दिमाग से चल रहे हो, मेरी सुन रहे हो, उनकी दूसरे सुन रहे हैं क्योंकि वो मेरी सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो पहले चर्च में क्या बन जाओ? चेला। पड़ोसी वो चेला बन जाओ। चेला क्या है? जो गुरु कहे बस घूम गया, वो चेला है। वो चेला है। नहीं पास्टर हम जा रहे हैं गांव, 6 महीने बाद आएंगे। पास्टर ने कहा मत जाओ। हैं? टिकट बुक हो गया हमारा, चाची के बचुआ के लड़का की शादी रही, अब कैसे ना जाए? क्या अभी सरकार कह दे लॉकडाउन है, घर में बैठे, अब बैठ गए, तब क्यों नहीं अधिकार लगाया? अरे हमार शादी कैसे ना होई? तो बोले हाँ भाई सब जाओ, मंडप वाले जाओ, सरकार ने सब बंद कर देंगे, टिकट भी वापस ले लेंगे। अरे दे दो भाई, सरकार ने। पर पास्टर कह दे मत जाओ तो ऐसे घर जाएंगे, पास्टर की किडनी ना नोच ले कहीं। पास्टर बोल कैसे दिए? इनको अधिकार कहने दिया कि हम इनकी सुनबे हैं। और घर वाले भी चिल्ला रहे हैं, ये तुम्हारे पास्टर को ना मिले तो हम बताते। मैंने कि मिलके बताओ, यहाँ खड़े हैं हम भी खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए। हंसने को कहा हाँ हाँ हाँ। पड़ोसी बोले सेवकाई करो। क्या करो? दिमाग सीधा करो, चेला बनो और चेला बनाओ। सही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ? तो किसी के ऊपर कर्जा है, सिंपल, अगर आप 90 दिन रैप्सोडी बांट लो, 90 दिन रैप्सोडी पढ़ लो, 90 दिन आप मेरी सुन लो, केवल 90 दिन, 90 दिन मेरे चेले चपाटे बन जाओ, चमचे टाइप। मैं बहु रात तो रात, सुबह तो सुबह। मैं देखता हूँ 90 दिन बाद आपकी जिंदगी कैसे नहीं बदलती, मैं भी देखता हूँ। पर बनो तो पूरी तरह से समर्पित। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ क्या हो? एक हो। जिस परमेश्वर के साथ आप एक हो उसकी कैसे नहीं सुनो? बेईमानी है। और जब आप एक हो तो उस यूनियन का हेड कौन है? आप या परमेश्वर? हम और परमेश्वर के साथ क्या है? एक। और इस यूनियन का हेड कौन है? जैसे शादी हो जाती है तो पति पत्नी एक हो गए, पर हेड कौन है? पति। तो वैसे हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मिलाप। हम एक हो गए, पर हेड कौन है? तो अभी हमको उसकी सुनना क्या है? आवश्यक, अनिवार्य। नहीं तो वो क्या है? बलवा। बलवा है वो, बलवा। उसको कहते हैं विद्रोह, और वो एक गलत बल है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके जीवन को क्या ले जाएगा? पीछे। विद्रोह आगे की जगह कहां ले जाएगा? पीछे। तो कुछ सकारात्मक बल हैं और कुछ क्या हैं? नकारात्मक बल। सकारात्मक बल लगाओगे तो जिंदगी कहां जाएगी? आगे और ऊपर। नकारात्मक बल लगाओ तो जिंदगी कहां जाएगी? पीछे और नीचे। समझ में आ गया आप? कितने मेरा समझ में आ रही? सही ना? क्योंकि बल क्या है? वेक्टर है। क्या है? कितने को अगर फिजिक्स पढ़ी है तो समझ में आ रहा है? बल क्या है? बल में दिशा होती है। कितने को पता है? बल वेक्टर है। पता है ना? बल वेक्टर है जिसमें दिशा भी होती है। कि बल दिशाहीन नहीं है। बल के 2 कारक हैं, है ना? बल को हम तोड़ते हैं ना, एक ऐसे वेक्टर होता है और एक हॉरिजॉन्टल में। कितने समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इतनी फिजिक्स पढ़ के आए। तो बल में क्या है? दिशा। 2 दिशाएं हैं, और आगे की और ऊपर की, या पीछे की और नीचे की। कितने लोग पढ़ के आए फिजिक्स? कभी डायग्राम बनाया? वो दिशा में लगाओ, बल लगाओ तो वहां पे एरो बनाते हैं हम, आगे और ऐसा वाला, है ना? फिर अगर ऐसे बना दो एरो तो हमें एरो कैसे बनाना पड़ता है? एक नीचे और एक पीछे। कितने बड़ा समझ में? पढ़ के आए ना फिजिक्स हम। तो आप सही बल लगाओगे तो जिंदगी कहां जाएगी? आगे और ऊपर। गलत बल लगाओगे जिंदगी कहां जाएगी? पीछे और नीचे। तो या तो आप सही बल लगा रहे हो या तो आप गलत बल लगा रहे हो। तो अगर जिंदगी पीछे और नीचे जा रही है तो अपने आप से सवाल पूछिए, गलत बल लगा रहे हो? और जब तक इस बल को नहीं बदलोगे आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। जहां पे हो वहां पे भी नहीं रहोगे। कहां जाते जाओगे? पीछे और नीचे। तो जब आपसे कहा जा रहा है ये काम करो तो अपनी भलाई के लिए करो। जब हम कहें प्रार्थना करो तो आप क्या करते हो? प्रार्थना। आप नहीं कहते मैं प्रार्थना नहीं करूँ। कैसे नहीं करोगे आप प्रार्थना? क्यों नहीं करोगे आप प्रार्थना? क्यों आप फाउंडेशन स्कूल में नहीं जाओगे? क्यों आप सेल नहीं ज्वाइन करोगे? क्यों इतना विद्रोह? क्यों सही बल लगाने के लिए इतना समय लगा रहे हो आप? जो काम आपको तुरंत करना चाहिए था इतने सालों से नहीं किया। मुझे कान की गवाही बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन इन्होंने फाउंडेशन स्कूल किया उस दिन प्रमोशन मिला, जो प्रमोशन शायद 12 साल से नहीं। ये बल है। जिस दिन आप बल लगाओगे उसी सेकंड सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। वो आदमी जो आपसे पैसा लेके गया था उसे याद आ जाएगा। जिसके पीछे आप भाग रहे, मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दो, वो अपने आप फोन कर रहे, भैया ले लो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो नौकरी के लिए आप बार बार जा रहे थे वो करते हैं कल आना कल आना कल आना, फिर से कहेंगे अरे भाई अब तक आए क्यों नहीं, आज ही आ जाना। वो आपसे कल नहीं कहेंगे। हर चीज यूं बदल जाएगी, यूं, क्योंकि बल कहां लग रहा है? सही दिशा। आपसे जुड़ी हर चीज सही होनी शुरू हो जाएगी।
नहीं तो आप कुछ भी कर लो, होने वाला नहीं है। क्योंकि सब किसका खेल है? पावर का। किसका खेल है? लाइन नहीं सुनी है? बोले सब पावर का खेला है। बोल लीजिए, पड़ोसी बोली ना। सबको पता है, नहीं पता है जिंदगी किसका खेला है? नहीं पता है। सब किसका खेला है? पावर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही मैं आपको सिखा रहा हूं। ये जीवन किसका खेल है? पावर का। और मैं आपको बता रहा हूं पावर कहां से आ रही है, पावर कहां से लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ जाइए जिंदगी इसका खेल है, पर ये सब पावर का खेला है। पर मैं आपको सिखा रहा हूं ये पावर लगती कहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना। जब आप क्या जीत रहे हो? आत्मा। जब आप क्या कर रहे हो? आराधना। जब आप सही वचन बोल रहे हो, जब आप दे रहे हो धन्यवादिता, आप क्या लगा रहे हो? पावर। पावर। और इस पावर के विरोध में कोई पावर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैदान खाली है। बोलिए मैदान खाली है। बोलिए मैदान खाली है। इस देश में प्रधानमंत्री के साइन के लेटर के सामने कौन से साइन की वैल्यू है? पूछ रहा हूं मैं। अगर प्रधानमंत्री ने आपको लेटर साइन करके दिया है, कौन सा व्यक्ति है जो साइन को रोक सकता है? हाँ, कोई रोक सकता है? वैसे ही क्यों? क्योंकि देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? प्रधानमंत्री। तो अगर प्रधानमंत्री का साइन है पूरे देश में, वो चलेगा। कितने मेरी समझ में आ रही? नहीं चलेगा। पर यीशु के पास पूरी दुनिया का अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पूरी दुनिया। क्या होगा? ये अधिकार हर जगह चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गांव में भी चलेगा, शहर में भी चलेगा, पढ़े लिखों के बीच में भी चलेगा, अनपढ़ के बीच में चलेगा, सास पे भी चलेगा, बहू पे भी चलेगा, ननद पे भी चलेगा, बच्चे पे भी चलेगा, पत्नी पे भी चलेगा, पति पे भी चलेगा, बॉस पे भी, किसी पे भी चलेगा। मैंने इस अधिकार को यूज किया है। हालेलुया। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रेसा थेले एन थालीदा आंती आंतोलो बोदोरो को सीता ली बनी। बोली सब पावर है। री सतीला अले ततीला बदी मान तो लोगो तोरे जतेरे बदीरा ला ई तली बदो लात्रा का सतीली ब्रंदले छतेले ब्रदीला ब्रगासे आंतो लतीरा बद। बोलिए अन्य भाषा में बोलिए। लीद्रगा जाले शतेले बांथले ततीरा लही तली बदो लीत्रगा बरासा थोले ब्रंदली तती ततीला बदे लींद्रगा जाले शतेले ब्रंदली तोरे के देंगरे के ब्रगो जली जदीला बदरे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा के धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर। बोले धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कौन है जो पहली बार आए? खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। और आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं आज से नया जन्मा हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। थैंक यू। सो अगर आप कहीं पर भी हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर हमें बताइएगा जरूर, ताकि हम आपको और सिखा पाएं, आगे बढ़ा पाएं। फाउंडेशन स्कूल कीजिएगा, सेल में जाइएगा, ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। और पता कीजिएगा किसी सेल के मेंबर बनिएगा, जो आपको लेके आए उसे पूछिए कहाँ पे सेल होता है, तो सेल में जाइएगा। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके हर संतान के लिए जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया है, कि वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यीशु का नाम उनके ऊपर है, शैतान का उनके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। ये समय है हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, ध्यान रखिए, दशमांश देंगे तो पैसे का बल लगेगा और पैसा आगे बढ़ेगा। सही है। सो होने दीजिए कि आप सही बल लगाएं, अपना दशमांश देना सीखें। दशमांश क्या है? जो आप कमाते हो, जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, उसका 10वां हिस्सा दशमांश है। पार्टनरशिप हम बाकी डिपार्टमेंट के साथ करते हैं। जैसे आपने हीलिंग स्कूल देखा, अभी
पार्टनरशिप करते हैं हम रैप्सोडी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। हालेलुया। ओ प्रभु तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में और सारा ज्ञान दुनिया में सामर्थ्य भर दिया है, देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें, देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए, और जैसे ही हमने दिया है हम इसकी बड़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। हमारे नए चर्चे शुरू हो गए, जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से एक बार। और आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैन वी शो इट, www.christembassyindia.org। वो वेबसाइट दिखा देंगे हम आपको। वहाँ पे आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 डॉट मिलेंगे। वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, जिसमें आपको हमारे सारे चर्चेस के एड्रेस मिल जाएंगे, कौन से टाइम पे हैं, क्या है। जैसे ये दिखा है ना कॉन्टैक्ट अस, ये हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। सारे एड्रेस आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे चर्च है, कौन इंचार्ज है, कितने बजे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। सही। और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो जो नंबर हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और कोई आपको बता देगा। हर एक के नंबर अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, कितने को पता है? 36 ऑनलाइन चर्च है। ग्लोरी, ताली बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उन ऑनलाइन चर्चेस में हमारे साथ क्या कीजिए, सहभागिता, उनको दूसरों को लेके जाइए। ये आपकी सेवकाई है। यानी पूरे भारत में किसी को भी आप बता सकते हैं कि हो कोई सी भी भाषा है,
आप उसको बता सकते हैं, अरे इस भाषा में देखो, इस भाषा में देखो, इस भाषा में देखो। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं चर्च, तो उनके साथ बैठ के एक सेंटर बना लो। आप समझ लो, घर जाते हो आप उनके साथ सेंटर बना लो। तो लाइव मीटिंग खत्म हो गई पर चर्च वहां चल रहा है, कितना समझ में आ रहा है। हमारा ऐप है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, तो आपको किसी भी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे खोजूं पास्टर क्या है। सिंपल हमारा चर्च ऐप डाउनलोड करिए, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास ऐप है, सारी सुविधाएं हमने करके रखी हैं। क्यों करके रखी है? जैसे जैसे हम ये तीसरे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा हम ये क्यों करते हैं, बेकार में नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद चैलेंज है विन एंड रिटेन 1 सोल अ डे चैलेंज। ये चैलेंज है जो हम आपको दे रहे हैं, हर दिन एक आत्मा जीतिए और बचा के रखिए। कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? पक्का? उसे बना के रखो, उसे कहां लाओ? चर्च में। अब आप कहीं भी आत्मा जीत सकते, सही ना? प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। बुधवार और शुक्रवार की सभा बहुत जरूरी है। बुधवार की शाम को होती है 6 बजे। मत होने दी कि आप नहीं देख रहे, और घर पे भी आप देख रहे हो तो ऐसे देखो कि चर्च में देख रहे हो, और वहां पर अपनी भेंट दो। ध्यान रखिए, अगर आपने चर्च देखा और भेंट नहीं दी तो आपने चर्च नहीं देखी। वो टीवी का एक सीरियल था, प्रोग्राम था, जिसकी कोई आशीष आपको नहीं मिली। तो हर बार जब आप चर्च देखते हो, भेंट दीजिए। पास्टर के साथ आप योर लव वर्ड देखते हो, अपनी भेंट दो। सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, सेवकाई इनके हाथों में सफल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ये मेल मिलाप की सेवकाई को सच्चे दिल से कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम, और जैसे ही कर रहे हैं सही बलों को लगा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नख से निकला कोई शैतान को नहीं छुपाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.